अगर तुम लियारी की गलियों में रात को निकले और अचानक सन्नाटा छा जाए तो समझ जाना या तो तूफान आने वाला है या रहमान डकैत। उसका नाम ही काफी था लोगों के दिलों में डर भरने के लिए। दुकानें जल्दी बंद हो जाती थीं, लोग खिड़कियों से झांकते थे और बच्चे तक चुप हो जाते थे। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि इस डर के पीछे एक टूटा हुआ बचपन छुपा है। रहमान कभी वो भी एक छोटा सा लड़का था, फटे हुए कपड़े, पैरों में चप्पल तक नहीं, और घर एक टूटी हुई दीवारों का सहारा। रोज भूख से लड़ना और हर दिन अपने हालात से हारना, यही उसकी जिंदगी थी। वो सड़क किनारे खड़ा होकर बड़ी बड़ी गाड़ियां देखता, अमीर लोगों को हंसते देखता और सोचता क्या उसकी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी। एक दिन किसी ने उसे धक्का दिया, छोटा सा अपमान था, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट गया। उसी दिन उसने फैसला किया अब वो कभी कमजोर नहीं बनेगा। शुरुआत आसान नहीं थी, लेकिन उसने अंधेरी गलियों का रास्ता चुन लिया। छोटे मोटे काम, गलत लोगों की संगत, और धीरे धीरे वो उस दुनिया में उतरता चला गया जहां से वापसी आसान नहीं होती। वक्त बीतता गया और रहमान बदलता गया। उसकी आंखों की मासूमियत अब सख्ती में बदल चुकी थी। लोग उसे पहचानने लगे, उसका नाम फैलने लगा और धीरे धीरे उसके साथ लोग जुड़ते गए। अब वो अकेला नहीं था, उसके पास लोग थे, ताकत थी और सबसे बड़ी चीज डर। कुछ सालों में वो रहमान से रहमान डकैत बन चुका था। लियारी की गलियों में अब उसका राज था। उसकी एक नजर से फैसले बदल जाते थे और उसके नाम से ही लोग रास्ता छोड़ देते थे। कुछ लोग उससे नफरत करते थे, लेकिन बहुत से लोग उसे अपना सहारा भी मानते थे। वो अपने इलाके का बादशाह बन चुका था। रात को वो छत पर खड़ा होकर पूरे शहर को देखता और उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून होता, जैसे उसने सब कुछ हासिल कर लिया हो। लेकिन सच ये था कि जितनी ऊंचाई उतना बड़ा गिरना। धीरे धीरे उसके दुश्मन बढ़ने लगे और पुलिस भी उसके पीछे पड़ चुकी थी। हर दिन खतरा बढ़ रहा था, लेकिन रहमान को अपने नाम पर इतना भरोसा था कि उसे लगा कोई उसे छू भी नहीं सकता। फिर एक दिन खबर आई, पुलिस ने घेरा डाल दिया है। पहली बार उसके चेहरे पर चिंता दिखी। रात गहरी थी और गलियों में हलचल बढ़ चुकी थी। पुलिस की गाड़ियां, चमकती लाइट्स, भागते लोग और हवा में डर। रहमान अपने आदमियों के साथ तैयार था, लेकिन यह लड़ाई अलग थी। गोलियों की आवाज गूंजी, चीखें सुनाई दी और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। पहली बार रहमान भाग रहा था। वो अंधेरी गलियों में दौड़ा, छुपा, रास्ते बदलता रहा, लेकिन हर रास्ता जैसे बंद होता जा रहा था। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं और दिल पहली बार डर महसूस कर रहा था। वो एक दीवार के पीछे रुका, खुद को संभालने की कोशिश की, और उसी पल उसे अपनी पूरी जिंदगी याद आ गई। वो छोटा बच्चा, वो भूख, वो गुस्सा और वो फैसले। शायद अगर उसने वो रास्ता नहीं चुना होता तो आज सब कुछ अलग होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रात खत्म हुई और उसके साथ रहमान डकैत की कहानी भी। सुबह जब सूरज निकला तो लियारी फिर से पहले जैसा हो गया। दुकानें खुल गईं, बच्चे खेलने लगे और जिंदगी आगे बढ़ गई। लेकिन एक जगह आज भी खाली है, एक कुर्सी जहां कभी एक बादशाह बैठता था। लोग आज भी उस कुर्सी को देखकर कहते हैं, ताकत जितनी जल्दी मिलती है उतनी ही जल्दी छिन भी जाती है। और रहमान डकैत अब सिर्फ एक कहानी बन चुका है जिसे लोग डर के साथ याद करते हैं।